हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति में आज हम करेंगे अभ्यास 11.5। तो देखिए क्या क्या है 11.5 में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन हमारे पास यहाँ हैं। तो 8 क्वेश्चन आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो देखो क्या है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। तो हमें बताना है कि किस में तो हम उसका एरिया निकालेंगे और किस में हम उसका निकालेंगे वॉल्यूम। तो ये आज हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो एग्जाम आंसर नंबर 1 कितने पार्ट हैं, ए बी सी, 3 पार्ट हमें दिए हुए हैं। यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। अब मैंने बताया था कि किसी चीज़ को फिल करना है हमें, तो वहाँ पे हम निकालते हैं आयतन या फिर धारिता। ठीक है, अब इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। तो फिर हमें क्या करना है, अब इसका प्लास्टर करना है। तो प्लास्टर तो हम बाहरी तरह से करेंगे ना, तो उसके लिए हमें क्या निकालेंगे, हमें कवर करना है। यहाँ पर जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को कवर करते हैं वहाँ हम निकालते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, फिर भरने की बात आ गई, फिल की बात आ गई। तो फिल की बात में फिर हम निकालेंगे क्या, आयतन। तो इस तरीके से ए पार्ट में हम निकालेंगे आयतन, बी पार्ट में हम निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और सी पार्ट में हम निकालेंगे आयतन। आई होप आपको ये ईजिली समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं, यानी कि बिना मेजर किए, कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है, और दोनों बेलन का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। हाँ, बेलन बी का आयतन अधिक है क्योंकि इसकी त्रिज्या अधिक है। अब देखो, जिसकी त्रिज्या अधिक होगी उसका आयतन भी क्या होगा, उसका आयतन भी हमारा अधिक होगा। तो देखो इसकी त्रिज्या है 7/2 और इसकी त्रिज्या है 7। इसकी है 7/2 ए वाले की, और बी वाले की त्रिज्या है 7। तो ये बी वाले की त्रिज्या ज़्यादा है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, इसका वॉल्यूम भी हमारा ज़्यादा होगा। अब देखो, हाँ बेलन बी का आयतन अधिक है क्योंकि इसकी त्रिज्या अधिक है। अब यहाँ देखो, बेलन ए का व्यास क्या है 7 सेंटीमीटर, बेलन ए की त्रिज्या जो है 7/2 सेंटीमीटर है। बेलन ए की ऊंचाई क्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, बेलन ए की ऊंचाई क्या है 14 सेंटीमीटर। और अब यहाँ देखो, बेलन ए का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा आयतन। तो पाई 22/7, आर क्या है 7/2, 7/2 एच क्या है हमारा 14। तो हमारा क्या आया, 2 से 11 आ गया। फिर इसको हम करेंगे 7 से 7 कट जाएगा, तो 11 7 से 77/2, और 2 से इसे काटेंगे तो 7 यहाँ आ जाएगा। फिर तो 11 7 से 77 और 77 7 जा 539 सेंटीमीटर 3 हमारा आयतन आ गया। अब बेलन बी का व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन बी की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो और ऊंचाई क्या है 7 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर एच है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू एच 7/7 और एच की वैल्यू भी 7 है। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 7 जो होता है 154, और 154 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे 1078 सेंटीमीटर 3 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हुआ। क्या अधिक आयतन वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका बताना है। तो देखो, बेलन ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई आर और 2h प्लस आर है ना, पाई आर और 2h प्लस आर। हम क्या करेंगे यहाँ, अब यह ऊपर से खुला हुआ है तो 22/7 आ गया, आर की जगह आ जाएगा 7/2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2h की जगह 2 × 14 और आर की जगह 7/2। अब यहाँ देखो 7 से 7 गया, 2 से इसको करेंगे तो 11 आएगा, 11 यहाँ आया। अब यहाँ गया 14 2 से 28 और प्लस 7/2। अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 63/2 आ जाएगा। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। बेलन बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई आर 2h प्लस आर, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, 2h की जगह 2 × 7 प्लस 7। अब देखो 14 प्लस 7 क्या आ जाएगा, 7 से 7 गया, 2 7 से 14, 14 प्लस 7 हो जाएगा 21, 21 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हाँ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होगा। अब देखो बेलन बी का आयतन भी अधिक था तो बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। सबसे पहले देखो क्या है, ये बी वाला पार्ट है, इसकी क्या अधिक थी, त्रिज्या। जब त्रिज्या अधिक है तो क्या अधिक होगा, तो आयतन भी अधिक होगा, और जब आयतन अधिक है तो इसका क्षेत्रफल भी अधिक होगा। क्षेत्रफल भी क्या होगा, इसका अधिक होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर है। अब घनाभ में आधार जो बैठ रहा होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ बैठ रहा होगा, जिसका आयतन हमें क्या दे रखा है, L इंटू बी इंटू एच हमें दे रखा है। अब देखो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या है, L इंटू बी यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घनाभ का आयतन क्या है, 900 सेंटीमीटर 3। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच है, यानी कि 900 हमें दे रखा है ये, और 900 इक्वल टू 180 इंटू एच हमें दे रखा है। तो 900 180 यहाँ आ जाएगा एच, तो इसको हमने सॉल्व करा, हमारा आंसर आया 5। तो हम कह सकते हैं कि घनाभ की ऊंचाई क्या है हमारी, 5 सेंटीमीटर है। क्या करा इसमें हमने, आधार का क्षेत्रफल जो है 180 और घनाभ का आयतन क्या है 900, तो आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच। क्या होता है हमारा 900, और L इंटू बी की वैल्यू में क्या दे रखी है 800, इंटू एच, तो एच 800 कहाँ चला गया हमारा, डिवाइड में, तो 900 डिवाइड बाई 800 ये हमारा हो गया। तो अब हमारा क्या आंसर आया, 800 नहीं 180। क्या आया हमारा आंसर, 180। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 5 मीटर हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्या है, एक घनाभ की विमाएं यानी कि डायमेंशनल जो है वो क्या क्या है, 60 लेंथ है, 54 ब्रेथ है और 30 हाइट है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ है घनाभ के अंदर घन रखे जा सकते हैं। अब घनाभ की लंबाई क्या है, L जो है हमारी 60 सेंटीमीटर है, घनाभ की चौड़ाई ब्रेथ जो है हमारी वो 54 सेंटीमीटर है, और घनाभ की ऊंचाई H जो है वो हमारी 30 सेंटीमीटर है। तो देखो घनाभ का जो आयतन है हमारा L प्लस बी इंटू एच हमें दे रखा है, यानी कि 60 इंटू 54 इंटू 30। ठीक है, अब देखो घनाभ का जो आयतन है वो क्या है, साइड की 3 है ना, साइड की 3 के अकॉर्डिंग देखो 60 इंटू 54 इंटू 30, तो ये क्या है घन का आयतन, साइड की 3 तो 60 इंटू 6 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा। अब हम घनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्यूब निकालने का, ये घनाभ के आयतन को घन के आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो घनाभ का आयतन है 60 इंटू 54 इंटू 30, और यहाँ क्या है, यहाँ है 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो अब देखो 6 10 जा 60, 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30, तो 5 9 जा 45, 45 10 जा कितने होंगे 450 हमारे हो जाएंगे। तो घनाभ के अंदर 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर 3 है और जिसका आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो अब 1.54 मीटर 3 है, ठीक है, और जिसके आधार का व्यास क्या है 140 सेंटीमीटर इसके आधार का व्यास है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बेलन के आधार का व्यास 140 है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या होती है d/2, यानी कि व्यास को हम आधा कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, तो हमारी आ जाएगी 70 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन है πr²h, तो πr²h आयतन वैसे दे रखा है 1.4। अब r को हमने क्या करा, r हमारा 7 सेंटीमीटर था, इसको हमने मीटर में चेंज करेंगे तो 7/100 आ जाएगा। क्या आएगा 70 था, 70/100 यानी कि 0.7 मीटर ये हमारा आ जाएगा। तो 22/7 0.7 0.7 इंटू एच, 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 22 डिवाइड में आएगा, 0.7 डिवाइड में आएगा, 0.7 डिवाइड में आएगा। पॉइंट हटाओ, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ आएगा 10। तो अब क्या हम करेंगे, 7 से 7 कट गया, 7 से इसको काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ हमारा क्या आएगा 100 आ गया, तो 100 से 0 कैंसिल हो गई, 7 से करो तो क्या आएगा 22 से 22 हमारा गया, तो हमारा आंसर बचा 1, तो यानी कि 1 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है। अब क्या है 6, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई 7 मीटर है। त्रिज्या क्या है 1.5 और लंबाई क्या 7। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखो दिया है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या r 1.5 मीटर है,
बेलनाकार टैंक की ऊंचाई क्या है, 7 मीटर है। अब देखो क्या आएगा, बेलनाकार टैंक का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो 22/7 इंटू आर क्या है 1.5 इंटू 1.5 और एच क्या है हमारा 7 है। तो अब क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे आएगा 10, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे आएगा 10, फिर 7 से 7 गया तो ये क्या है 5 3 से 15, 5 2 से 10, 5 3 से 15, 5 2 से 10, 2 से ये करा तो 11 आया, 11 3 से 33, 33 3 से 99, 99 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 49.5 सेंटीमीटर 3 आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर से लीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर में हमारे 10 लीटर होते हैं, क्या होते हैं 10 लीटर। तो हम कह सकते हैं 1 मीटर 3 में हमारे होंगे 1000 लीटर। ठीक है, अब देखो ये आ गया, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 49,500 लीटर आएगा। अतः टैंक में पूरे दूध की मात्रा 49,500 लीटर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, फिर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए, घन का जो किनारा है यानी कि जो उसकी भुजा है, भुजा को हम दुगना कर दें 2a, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका 6l² होता है, यानी कि 6a²। तो अब इसको दुगना कर देंगे तो a की जगह क्या आ जाएगा 2a, 2a का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2a इंटू 2a, तो क्या हो गया 6 2 12, 12 2 24, 24a² हो गया। तो कितना फ़र्क पड़ा, ये 24a² है और ये 6a² है, तो a² से a² कैंसिल, 6 1 6, 6 4 24, 4 गुने का फ़र्क पड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई l है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² है, किनारे को दुगना करने पर l की जगह हम क्या लिखेंगे, अब 2l कर देंगे ना 2l। अब 2l हमने करा तो 2l का स्क्वायर होगा 4l², 6 4 24, 24l² हो गया। अब क्या है, पहले था हमारा ये, तो हमने इसको कंपैरिजन करा तो हमारा आंसर आया 4 गुना का फर्क हमारा यहाँ पर आ गया। अब आयतन में कितनी वृद्धि होगी, देखो आयतन में कितनी वृद्धि होगी, घन का आयतन क्या है l की 3 है, अभी क्या हो जाएगा 2l इंटू 2l इंटू 2l, तो ये हो जाएगा 8l की 3, ये 8l की 3 और ये क्या है l की 3, l की 3 से l की 3 कैंसिल, तो 8 गुना। तो आयतन में तो होगी 8 गुना की वृद्धि और पृष्ठीय क्षेत्रफल में होगी 4 गुना की वृद्धि। अब यहाँ चेक करो क्वेश्चन नंबर 8, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है, किसके अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर 3 है तो ज्ञात कीजिए इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। अब कुंड का आयतन कितना है 108 मीटर 3, कुंड के अंदर पानी भरने की दर क्या है 60 लीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी उसमें आ जाता है। तो 60 अपॉन क्या करेंगे, मीटर में चेंज करना है ना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 और इंटू 60 अपॉन 1000, तो हमारा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब मिनट को घंटे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करके हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब कुंड में पानी भरने में लगा समय 1 घंटा, इतना पानी भरने में, तो कुंड में 1 मीटर पानी भरने में लगा समय इतना, तो 108 यानी कि 108 मीटर क्यूब आयतन है, तो इतना पानी भरने में कितना समय लगेगा। जब हमने इसको सॉल्व करा तो क्या हुआ हमारा 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 6 से इसे करेंगे 6 1 6, 6 4 40, 6 8 48, फिर इसे सॉल्व करो 6 1 6, 6 3 18, 3 इंटू 10 हो जाएगा 30, यानी कि अतः इस कुंड को भरने में 30 घंटे हमें लगेंगे। ठीक है ना, कैसे कैसे हमने यहाँ पर करा, यहाँ पे देखो 1000 से डिवाइड क्यों करा, क्योंकि जब 1 मीटर में 10 लीटर होते हैं तो अगर हम बात करें कि 1 लीटर में क्या होगा, 1 लीटर में 1/10 मीटर होंगे, हमें बात करनी है 1 लीटर 3 की, तो हम करेंगे 1 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी कि 1 लीटर में हमारे हो जाएंगे 1 लीटर 3 में 1/1000 मीटर, तो इसलिए हमने यहाँ पर इससे डिवाइड ये करा। घन का आयतन हमने यहाँ देखा, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने देखा इसका, ठीक है ना, किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा, इसका 6l²। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करे और उसमें हमने सीखा कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा ये कि 6l²। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर किसी चीज़ की त्रिज्या अधिक है, 2 टैंक दे रखे हैं, अगर किसी चीज़ की त्रिज्या अधिक है, अगर त्रिज्या अधिक है हमारी
तो हमारा क्या होगा, तो हमारा आयतन भी क्या होगा, उसी चीज़ का आयतन भी अधिक होगा, और आयतन अधिक है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा, हमारा अधिक होगा, वो भी अधिक होगा। तो इस तरीके से हम खाली फिगर को बिना मेजरमेंट करे खाली देखकर बता सकते हैं कि जो है अगर इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 8 और इसकी त्रिज्या कितनी है 4, तो हम बता सकते हैं कि ये फिगर बड़ी है, इसका आयतन भी बड़ा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बड़ा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको समझाया अच्छे से। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।